प्रिय छात्र एवं छात्राओं, मैं आपका हिंदी विषय का शिक्षक महेंद्र धाकड़ और आज हम पढ़ेंगे हमारे हिंदी भाषा का दूसरा अध्याय जिसका नाम है नर से नारायण और जिसके लेखक हैं गुलाब राय। अब हम बाबू गुलाब राय का जीवन परिचय जानेंगे। बाबू गुलाब राय का जन्म इटावा उत्तर प्रदेश में सन 1888 ईस्वी में हुआ था। बाबू गुलाब राय जी ने हिंदी साहित्य में अपनी रचनाओं के माध्यम से तर्कपूर्ण विश्लेषण को प्रोत्साहन दिया। काव्य शास्त्र, सिद्धांत और अध्ययन, काव्य के रूप, हिंदी काव्य विमर्श जैसी आलोचनात्मक कृतियाँ एवं ठलुआ क्लब, मेरी असफलताओं के साथ और कुछ उथले कुछ गहरे आदि प्रसिद्ध निबंध संग्रह बाबूराव की प्रसिद्ध साहित्यिक रचनाएं हैं। अब हम हमारे अध्याय नर से नारायण को समझेंगे। नर से नारायण निबंध के प्रारंभ में वर्षा के अभाव में प्रकृति मुरझाई हुई चित्रित की गई है, अर्थात सितंबर के माह में बारिश की अर्थात वर्षा की बहुत आवश्यकता है और पानी की कमी की वजह से पूरी प्रकृति, पेड़ पौधे मुरझाए हुए हैं। ज्वार की पत्तियां ऐंठकर बत्तियां बन गई है और रीतिकालीन कवियों की विरहिणी गोपिकाओं सी प्रतीत हो रही है। गरीब किसानों की भी हालत बहुत बुरी है। गरीब किसान ने जो फसल बोई थी वह बीज नवांकुर बनकर उग आए थे, किंतु वर्षा के अभाव में वे सूख रहे थे। इसके अतिरिक्त लेखक को अपनी गाढ़ी कमाई के 20 रुपयों का जो उन्होंने बीज आदि के लिए खर्च किया था उसका भी दुख था। लेखक अत्यंत दुखी था और अपनी सूखती चरी के लिए आंसू बहाना तो चाहता था, अर्थात उसने जो फसल बोई थी उस पर रोना भी बहुत आ रहा था, परंतु वह यह सोचकर नहीं रो रहा था कि नारायण कृपालु है, वे किसानों का कष्ट देखकर उसी प्रकार द्रवित हो उठेंगे जिस प्रकार दुखी की आह सार तत्व को भी भस्म कर सकती है। आकाश में बादल घुमड़ने लगे और कृषि के सूख जाने के पूर्व ही वर्षा होने की आशाएं बंधने लगी। सभी को वर्षा का इंतजार था। सभी काले बादलों को देखकर नृत्य करने लगे। सभी का दिल खुश हो गया और वर्षा शुरू हो गई, परंतु बारिश ने एक बार शुरू होने के बाद रुकने का नाम ही नहीं लिया और जैसे जल प्रलय सा आ गया। इस जल प्लावन से प्रलय होने का उल्लेख ईसाइयों की बाइबिल, मुस्लिमों की कुरान और भारतीय आख्यानों में भी मिलता है। हिंदी के प्रख्यात कवि श्री जयशंकर प्रसाद ने भी अपनी प्रसिद्ध रचना कामायनी में भी जल प्लावन के कारण होने वाले विनाश का वर्णन किया है। कामायनी के नायक मनु ने प्रलय प्रवाह भीगे नयनों से देखा था। सभी किसान व लेखक खुश होकर रात भर सोए, परंतु सुबह उठकर डॉक्टर गुलाब राय ने जैसे ही उनके चारों ओर देखा, जल बहुत बढ़ चुका था। चारों तरफ उन्हें पानी ही पानी नजर आ रहा था। उनके अंदर मनु की भांति करुणा के भाव तो उत्पन्न हुए, साथ ही साथ हास्य के भाव भी पैदा हुए और संस्कृत के सूक्त वाक्य की नारासु ऐनम यस्य सह नारायणः का प्रयोग कर वे अपने को नर नहीं स्वयं नारायण मानने के विवश हो गए। मान्यता है कि नारायण विष्णु का शयन स्थान जल के मध्य है। हम सभी जानते हैं कि नारायण भगवान जल के बीच में रहते हैं। अपने चारों ओर अतिवृष्टि के कारण जल ही जल देखकर लेखक का स्वयं को नारायण मान लेना हास्यास्पद भले ही है, किंतु संदर्भ और प्रसंग के अनुरूप उचित प्रतीत होता है। जल स्तर इतना बढ़ा हुआ था कि लेखक के घर के रोशनदान अर्थात खिड़कियों तक पानी पहुंच चुका था। लेखक का घर न्यागरा फॉल के समान हो गया था और ऐसे में अचानक बिजली चले जाने से लेखक का और भी बुरा हाल हो गया। चारों ओर कालीमा सी छा गई। इस अंधेरे में लेखक को
दिया सलाई भी नहीं मिल रही थी और कुछ दूसरा भी प्रकाश का साधन नहीं मिल रहा था। ऐसी हालत में लेखक ने अपने घर में ही शांति से बैठना उचित समझा। लेखक बहुत सभी चिंतित घरों हो में रहा पानी था। घुस चुका था और उस पानी को निकालने के लिए सभी के लोगों के द्वारा प्रयास किए जा रहे थे, परंतु वह प्रयास उसी प्रकार असफल हो रहे थे जिससे महाभारत की कथा में टिठहरी ने चोंच से समुद्र खाली करने का साहस किया था। लेखक के घर का बहुत बुरा हाल था, लेकिन उनके घर के आसपास भी कोई अच्छी स्थिति नहीं थी। जेल के पास तो नावें चलाने की नौबत आ गई थी। उस बाढ़ के पानी का प्रवाह बड़ी दूर तक था व तेज था। बहुत से लोगों को अपनी जान तक से हाथ धोना पड़ा था। जगह जगह सड़कें टूट चुकी थी, बिजली के खंभे गिर गए थे। ऐसी स्थिति में बहुत से सज्जन लोगों ने बाढ़ पीड़ितों की बहुत सहायता की, अन्न की व्यवस्था की व कपड़ों की व्यवस्था की। साथ ही सभी शिक्षण संस्थाओं ने छुट्टी घोषित कर दी और बाढ़ पीड़ितों को आश्रय दिया। लेखक को भी जैन बोर्डिंग में आश्रय मिला था। लेखक अब अपने घर को याद करके हंसता है। उन दिनों हास्य रस भी जलमग्न हो जाने के कारण करुण रस में, जिसके देवता वरुण देव है, परिणित हो गया था। वरुण रस के उस लौकिक अनुभव की ईश्वर पुनरावृत्ति न कराए। अर्थात लेखक कह रहा है कि हे भगवान, अब ऐसी स्थिति मेरे जीवन में कभी ना आए। इस प्रकार हमारा दूसरा अध्याय नर से नारायण समाप्त होता है।